अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉन लॉक को। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थॉमस हॉब्स की थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको डिस्कस किया, उसका जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको डिस्कस किया। आज हम जॉन लॉक की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। और जॉन लॉक ने भी एक स्टेट ऑफ नेचर जो है वो डिराइव किया है। तो हम देखेंगे कि जो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है वो हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे कितना जो है वो मुख्तलिफ है। जॉन लॉक जो है 1632 में पैदा हुआ और 1704 में जो है वो वफ़ात हुई। तो इसका फेमस कोट है, वेयर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस। तो जी लाइफ एंड वर्क्स को हम डिस्कस करते हैं। ही वॉज ऑल्सो बोर्न इन इंग्लैंड। लॉक हैड एन एंटाई रॉयलिस्ट अपब्रिंगिंग। तो भाई साहब जो हैं वो इंग्लैंड में पैदा हुए, बट इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एंटाई रॉयलिस्ट थी। हालांकि जो हॉब्स था उसकी वो तो रॉयल का मेंबर था, रॉयल फैमिली का मेंबर था, बट इसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो शुरू से ही एंटाई रॉयलिस्ट थी। हिज फादर टुक द साइड ऑफ द पार्लियामेंट टू फाइट अगेंस्ट द किंग। तो इसके जो फादर थे वो पार्लियामेंट्स के हक में थे। मीन्स के मोस्टली पार्लियामेंट के हक में कौन थे? जो कि प्रोटेस्टेंट थे, जो कि मोनार्की के खिलाफ थे। तो इसके जो फादर हैं वो पार्लियामेंट के हक में थे। और ये लोग जो हैं वो फिर जो मिडिल क्लास है मोस्टली उनमें आते थे, जो कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी के लिए जंगे करते थे। इसकी जो दो फेमस बुक्स हैं वो हैं टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन इज अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो जी डिस्कस करते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड को। ड्यू टू द थ्योरी ऑफ होब्स रॉयलिस्ट एब्सोल्यूटिज्म टुक स्ट्रेंथ इन इंग्लैंड। तो होब्स की थ्योरी की वजह से जो रॉयलिस्ट थे उन्होंने जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू की इंग्लैंड में। तो होब्स की क्या थ्योरी थी? वो तो यही चाहता था कि एक सॉवरन गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो और वो एब्सोल्यूट हो। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। तो बट वो जो लिमिटेशंस हैं वो उस तरह जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो वो उसने भी यही बात की थी एब्सोल्यूटिज्म की, कि एक स्टेट होनी चाहिए जो कि है लोगों को रेगुलेट करे। तो जब होब्स ने ये थ्योरी दी तो रॉयलिस्ट जो हैं वो इंग्लैंड में जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू कर गए। सो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन केम अगेंस्ट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। तो जब रॉयलिस्ट जो हैं वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू किया तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारी जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो सामने आई। Soon after, in which the people of England were divided into two political groups। तो दो पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो है जो इंग्लैंड के पीपल हैं वो डिवाइड हो गए। एक तो रॉयलिस्ट थे और जो दूसरे थे वो एंटाई रॉयलिस्ट थे। जो रॉयलिस्ट थे उनको हम टोरीज भी कहते हैं जो कि कंजर्वेटिव्स हैं, और जो एंटाई रॉयलिस्ट हैं उनको हम विक्स कहते हैं जो कि मिडिल क्लास और लेबर पार्टी जो है, जो आजकल जो लेबर पार्टी है वो यहीं से जो है वो डिराइव हुई हुई है, वो एंटाई रॉयलिस्ट से जो है वो इंस्पायर है। वन ग्रुप सपोर्टेड पार्लियामेंट वेयर अदर सपोर्टेड मोनार्की। तो जो रॉयलिस्ट थे वो जाहिर है जो टोरीज थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो तो मोनार्की के हक में थे, वो तो अपनी जो अथॉरिटी है उसको जाने नहीं दे सकते थे। बट जो विक्स थे, जो एंटाई रॉयलिस्ट थे, वो सपोर्ट करते थे कि मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो, ताकि पार्लियामेंट का निज़ाम हो, ताकि तमाम लोगों का जो है वो कंसेंसस हो। पार्लियामेंट में यही होता है ना कि कोई भी रूलर हो, वो जो है बस अवाम की वोट की ताकत की वजह से जो है वो रूल करे। तो थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन है टोरीज और विक्स की, वैसे जो है वो हमने देख लिए है। रॉयलिस्ट ग्रुप प्रोपोगेटेड द डिवाइन राइट एंड हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगशिप। तो टोरीज थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमारे पास तो डिवाइन राइट है, शुरू से जो है वो हम लोग जो हैं वो हुक्मरानी करते आ रहे हैं, हमारा ही जो है वो डिवाइन राइट है थ्रोन पे। तो ये जो है वो टू स्वर्ड मैंने लिखा हुआ है, एक ये टू स्वर्ड थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो पोप होगा
वो क्या होगा, उसी के पास भी रिलीजन का भी इख्तियार होगा और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वही उसी के अंडर होगी। तो टोरीज जो हैं वो यही थे, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कैथलिक्स हैं वो यही थे। वो बस ये कहते थे कि हमारा डिवाइन राइट है जो थ्रोन है उस पर। बट जो विग्स हैं वो ये कहते थे कि ठीक है जी, अगर मोनार्क ही रहना है, बट वो जो मोनार्क हो वो अवाम की कंसेंट से तो आए, उसका और अवाम का जो है कोई रिलेशन हो, किंग और पीपल के दरमियान कोई कंट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। तो दो चीज़ें जो है वो, और ये साथ साथ आप चीज़ें जो है वो इमेजिन कर रहे हैं 200-300 साल पहले की चीज़ें हैं, 300-400 साल पहले की चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे आपको पता है कि कितना जो है वो सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई थी। और अगर आप किसी की वो उसमें मुदाखलत करते हैं तो कितना जो है आपका अंजाम जो है वो बुरा हो सकता था। बट टोरीज के खिलाफ जो है वो विग्स जो है वो बाहर अपनी जो अपोजिशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो करते आ रहे थे। और यही चीज़ें जो हैं वो हमें आज भी नज़र आती हैं। इंग्लैंड की हमने लास्ट में भी डिस्कस किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन है, जिनको हम जो है वो अपने पार्ट नंबर 2 में जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर पार्ट नंबर 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, इनलाइटनमेंट भी साथ साथ चल रही थी। जो यूरोप था वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा था। इवन दो कि वहाँ पे लड़ाइयाँ जो हैं वो अपनी जगह थी, स्टेट्स के दरमियान जो हैं वो लड़ाइयाँ थी, स्टेट्स की अपने अंदर भी जो हैं वो लड़ाइयाँ थी। बट क्या है कि वो लोग जो हैं फिर भी प्रोग्रेस करते चले आ रहे थे। वहाँ पर आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त फिलोसफर जो हैं वो उनमें पैदा हो रहे थे और उन्होंने अपनी सोसाइटी को जो है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म किया। तो एनलाइटनमेंट क्वेश्चन जो है वो उस टाइम पे चल रहे थे। एनलाइटनमेंट एक पीरियड है जो कि चला, आपको आइडिया होगा। और एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था उसमें 3 मेन क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। उन्हीं के बारे में जो है पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वो ज़्यादा बात करते थे। तो वो 3 क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। ओरिजिन ऑफ स्टेट, वाई द नीड ऑफ स्टेट, और हमें क्यों स्टेट को जो है वो ओबे करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो उस टाइम के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं को जो है तमाम फिलोसफर जो हैं वो सॉल्व करना चाहते थे। बट लोग गेव न्यू डायमेंशंस एंड आंसर्स कंट्रेरी टू होब्स। तो होब्स ने भी इन्हीं 3 क्वेश्चंस के बारे में बताया ना, कि स्टेट जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी ओरिजिन जो है वो कैसे हुई। हमने देखा उसकी ओरिजिन जो है वो कैसे हुई, वो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू हुई। ज़रूरी क्यों है, ताकि वो लोगों को रेगुलेट कर सके। हमें क्यों ओबे करना चाहिए, ताकि जो है जो स्टेट है उसमें अनार्की ना हो। तो यही 3 क्वेश्चन जो हैं वो तमाम लोगों ने जो है वो उनको आंसर करने का सोचा। बट जो लोग है उसने थोड़ी सी अलग डायमेंशन दी, कंट्रेरी टू होप्स, न्यू एपिस्टोमोलॉजी, बट फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ नेचर। तो इसने जो है एक नई एपिस्टेमोलॉजी जो है उसको डिराइव किया। बट उसने कहा कि हमें जो है सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करना है, तभी हम इन 3 क्वेश्चंस को जो है वो समझ सकेंगे। तो उसने भी जो है स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस किया। और अब हम जो है जो क्या कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉन लॉक की बात कर रहे हैं। तो उसकी स्टेट ऑफ नेचर को जो है हम डिस्कस करते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में।